बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर राज्य था जिसका नाम सत्यग्रह था। यह राज्य अपनी समृद्धि, न्यायप्रियता और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध था। सत्यग्रह के राजा विक्रांत एक बुद्धिमान और परोपकारी शासक थे। उनका महल एक विशाल पर्वत की चोटी पर स्थित था, जहां से पूरा राज्य दिखाई देता था। राजा विक्रांत की विशेषता थी कि वे हमेशा सच और इंसाफ का साथ देते थे, लेकिन उनके जीवन में एक अधूरापन था। वे अकेले थे। उन्होंने विवाह नहीं किया था क्योंकि उन्हें कोई ऐसी रानी नहीं मिली थी जो उनके समान बुद्धिमान, दयालु और न्यायप्रिय। एक दिन जब राजा महल के बगीचे में टहल रहे थे, अचानक एक तेज रोशनी प्रकट हुई। उस रोशनी में से एक सुंदर परी निकली। परी ने कहा, राजा विक्रांत, तुम्हारे राज्य में सच और अच्छाई की जो ज्योत जल रही है वह बहुत अनमोल है, लेकिन तुम्हें एक बड़ी परीक्षा से गुजरना होगा। अगर तुम इस परीक्षा में सफल होते हो तो तुम्हें वह सब मिलेगा जो तुम्हारे जीवन में अधूरा है। राजा ने परी से पूछा, यह परीक्षा क्या है? परी मुस्कुराई और बोली, कल सुबह जब सूरज उगेगा तुम्हें एक रहस्यमयी सफर पर निकलना होगा। यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन अगर तुम सच्चे मन से प्रयास करोगे तो तुम्हें वह मिलेगा जो तुम्हारे जीवन को पूर्ण बना देगा। अगली सुबह राजा विक्रांत ने अपनी यात्रा शुरू की। वे अपने प्रिय घोड़े अश्वराज पर सवार हुए और पर्वतों की ओर निकल पड़े। सफर के दौरान वे घने जंगलों, गहरी नदियों और ऊंचे पहाड़ों से गुजरे। रास्ते में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। पहला पड़ाव एक भ्रमित करने वाली घाटी थी। यहाँ रास्ते इतने उलझे हुए थे कि कोई भी आसानी से भटक सकता था, लेकिन राजा ने अपनी समझदारी से सही मार्ग चुना और घाटी पार कर ली। दूसरा पड़ाव सच्चाई का दरबार था। यहाँ एक दुष्ट जादूगर ने राजा को लालच और झूठ के जाल में फंसाने की कोशिश की। जादूगर ने राजा से कहा, अगर तुम मुझसे हाथ मिला लो तो मैं तुम्हें अपार धन संपत्ति दे सकता हूँ। तुम्हें यह कठिन यात्रा करने की कोई जरूरत नहीं है। राजा ने जवाब दिया, सच्ची सफलता मेहनत और ईमानदारी से मिलती है, छलकपट से नहीं। और उन्होंने जादूगर को हराकर अपनी यात्रा जारी रखी। कई दिनों की यात्रा के बाद राजा विक्रांत एक जादुई झील के किनारे पहुंचे। झील के पानी में झांकते ही उन्हें एक अजीब दृश्य दिखाई दिया। एक सुंदर महल जो पानी के अंदर था। अचानक झील के बीचों बीच एक सुनहरी नाव प्रकट हुई। राजा उस नाव पर सवार हुए और झील के अंदर चले गए। अंदर पहुंचने पर राजा ने देखा कि महल बहुत ही अद्भुत था, लेकिन वहां एक लड़की एक कांच के पिंजरे में कैद थी। वह कोई और नहीं बल्कि वही परी थी जो कुछ दिन पहले उनके महल में आई थी। राजा ने परी से पूछा, तुम यहाँ कैसे? परी ने दुखी स्वर में कहा, मुझे एक श्राप लगा हुआ है। मैं तब तक यहाँ कैद रहूंगी जब तक कोई सच्चे दिल वाला योद्धा मुझे मुक्त नहीं करता। लेकिन यह आसान नहीं है। इस महल की रक्षा एक विशाल राक्षस करता है जो बहुत शक्तिशाली है। राजा ने बिना समय गवाए तलवार निकाली और राक्षस को ललकारा। एक भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन राजा ने अपनी बुद्धिमानी और साहस से राक्षस को पराजित कर दिया। जैसे ही राक्षस गिरा, कांच का पिंजरा टूट गया और परी मुक्त हो गए। अचानक पूरा महल प्रकाश से भर गया और परी ने राजा से कहा, तुमने न केवल मुझे मुक्त किया बल्कि अपने साहस, सच्चाई और धैर्य से यह सिद्ध कर दिया कि तुम ही सत्यग्रह के सबसे योग्य शासक हो। राजा विक्रांत और परी सत्यग्रह लौट। पूरे राज्य में खुशियां मनाई गई। परी ने राजा को बताया कि वह कोई साधारण परी नहीं बल्कि एक शापित राजकुमारी थी। राजा और परी ने विवाह कर लिया और सत्यग्रह की नई रानी बनी। उनकी कहानी एक मिसाल बनी कि सच्चाई, धैर्य और साहस से कोई भी कठिनाई जीती जा सकती है। सच्चाई और ईमानदारी हमेशा विजयी होती है। धैर्य और मेहनत से हर मुश्किल का हल निकल सकता है। सच्चा प्रेम और समर्पण हर श्राप को तोड़ सकता है। लालच और छल से दूर रहना ही असली सफलता की कुंजी है। जो अपने लक्ष्य के प्रति सच्चे होते हैं वे किसी भी परीक्षा में सफल होते हैं।